नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है कि अपने पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी फीवर वगैरह है ना, अन्य कारणों की वजह से वीडियो अपलोड ना कर पा रहे, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। और आज कंटिन्यू फिर थोड़ा फीवर सही हुआ है, तो आज फिर दोबारा से वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और आपको पता है कि अपनी एसएससी और वर्ल्ड हिस्ट्री हमने इसी चैनल पर अपनी डाल दी है पूरा कंप्लीटली, तो उसे आप सभी देखें जिसने वो वीडियो ना देखी हो, है ना। और आज आपको बता दें कि अपन ने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था, तो एक वीडियो हमने डाल दी थी जीएसटी, और उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। तो वहाँ पर लिंक को ओपन करना, तो टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। उसमें जीएसटी का पूरा डिटेल बताया गया है और एमसीक्यू भी बताए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, है ना। और जितनी हम आपको जी करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज लेकर आए हैं, और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको पता है हिंदी भी अपनी साथ में चल रही है। तो रात के 8 बजे हिंदी मिलती है और सुबह 11 बजे आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का एक बेहतरीन टॉपिक मिलता है डिटेल और एमसीक्यू के माध्यम से, है ना। तो आज रात 8 बजे आपको हम कितने पार्ट हिंदी के अपलोड कर चुके हैं? 11। कितने पार्ट? 11। आज अपन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? 12वां। और 12वें पार्ट में एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? लिंग। कौन सा है? लिंग वचन कारक। जी परीक्षाओं में हर वक्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल सिंपल होता है, हम आपको बिल्कुल समझाएंगे कि लिंग क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, है ना। और एक ऐसा शानदार, कई किताबों में कई टीचर आपको वो बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, नियम रटवाते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे। बस एक नियम फॉलो करेंगे और पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा। लिंग क्या होता है, पहले इसको थोड़ा समझें। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। यानी लिंग को अपन विकारी शब्द कहते हैं। विकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें परिवर्तन करने पर परिवर्तन हो जाता है। तो लिंग वचन में परिवर्तन करने पर परिवर्तन हो जाता है, इन्हें इसलिए इन्हें विकारी शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। अविकारी क्या होता है? जिनमें परिवर्तन करें तो परिवर्तन ना हो। तो लिंग क्या होते हैं? वे विकारी शब्द जिससे किसी पुरुष और स्त्री के होने का बोध होता है, वो लिंग कहलाते हैं। लिंग देखें, संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग जिससे स्त्री का बोध हो, पुल्लिंग जिससे पुरुष का बोध हो। अब कैसे पहचानोगे आप? तो हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना, ये बेहतरीन ट्रिक है। जब भी आपको का मिले तो समझ जाना पुल्लिंग है, और जब भी आपको की नजर आए तो समझ जाना स्त्रीलिंग। और कुछ नहीं सीखना आपको, है ना। जब भी का मिले तो पुल्लिंग, और जब भी आपको की मिले तो स्त्रीलिंग। अब कैसे पहचानोगे? तो ध्यान से सुनना। जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, घड़ी। घड़ी कौन सा वो है? लिंग है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो अपना नाम रखना, जैसे हमारा नाम है कुलदीप, है ना। तो हम बोलेंगे कुलदीप का घड़ी के कुलदीप की घड़ी, तो कुलदीप का घड़ी आएगा। तो का, आप देखो सही उच्चारण करके देखो ना, क्या आप बोलते हो? का बोलते हो कि की? तो कुलदीप की होता है कि कुलदीप का होता है? तो कुलदीप की घड़ी कि कुलदीप का घड़ी? तो कुलदीप की घड़ी, तो की आया, तो घड़ी स्त्रीलिंग है। और वहीं हम देखते, जैसे जैसे कुछ है, जैसे कुलदीप पेन दिया, तो पेन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? कुलदीप की पेन कि कुलदीप का पेन? तो कुलदीप का पेन, तो पेन पुल्लिंग है। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और महत्वपूर्ण फैक्ट, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी भी थोड़ा फीवर है, लेकिन आपके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। बस एक कदम आप बढ़ा लीजिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे कहते हैं? तो वही बताया था, क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखो, वही अपन देखें, राम को ले लें, है ना। किसी भी एक व्यक्ति को ले लो, तो राम का दही, राम की गाय, ये तो स्त्रीलिंग है। राम की संतान, ये भी स्त्रीलिंग है। राम की सवारी, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन जब भी बोला राम का दही, तो का आया, तो दही इसमें क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कितना मजा कंसेप्ट है, कितना शानदार। नेक्स्ट, प्राणियों के समुदाय वाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं? तो प्राणियों के समुदाय वाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं? तो समुदाय, वो समूह का बात कर रहा है ना। तो राम का समूह कि राम की समूह? तो राम का समूह होता है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? पुल्लिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है नेत्र शब्द कैसा है, तो राम का नेत्र की राम की नेत्र, तो राम का नेत्र का आया तो हम बोलेंगे पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भी लगाइए पहले क्वेश्चन, और आपको जिस जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए जाएं। वीडियो को रोकें, हम आंसर ना बता पाएँ और आप बता दें, इतना खतरनाक तरीके से हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है दौड़ शब्द कैसा है, तो आप नाम ले लो ना, राम की दौड़ की राम का दौड़, राम का दौड़ नहीं होता, राम की दौड़ होता है ना। जैसे घोड़ा का दौड़ की घोड़ा की दौड़, घोड़ा की होता है तो की आया तो स्त्रीलिंग, यानी बा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बालू सरसों शब्द है, तो सरसों तो फसल है, तो राम की फसल की राम का फसल, की आया ना राम का, है ना, तो यहाँ पर कौन होगा, राम की फसल, राम की बालू, तो की आया तो स्त्रीलिंग होगा, तो ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह हम पूरी हिंदी आपको इसी तरह कंसेप्ट के माध्यम से पूरा कवर कर देंगे। नेक्स्ट जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, पन, पा होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लें, कोई भी ले लें, बुढ़ापा, इसमें पा आ रहा है बुढ़ापा, तो राम का बुढ़ापा कि राम की बुढ़ापा, आप किसी स्त्री का नाम ले लो, सीता का बुढ़ापा कि सीता की बुढ़ापा, तो कुछ भी करो आप का आएगा ही, चाहे राम को ले लो, चाहे पुल्लिंग को ले लो, चाहे स्त्रीलिंग को ले लो, तो राम का बुढ़ापा चाहे सीता का बुढ़ापा, तो का आया तो पुल्लिंग, है ना। तो इसी हम समझ गए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अकारांत, इकारांत या तकारांत संज्ञाएं हैं, तो ये कौन सी हैं जी बताना है। अकारांत जैसे हमने यहाँ पर बोला कमल, तो अकारांत क्या होते हैं, जिसके पीछे छोटा आ है तो वो अकारांत, जिसके पीछे बड़ी या तो इकारांत, है ना। तो कमल, तो राम का कमल की राम की कमल, राम का कमल आ रहा है ना, तो अकारांत तो जी पुल्लिंग होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, बट और हट होता है वे होती हैं, तो वे कौन सी होती हैं ये बताना। जैसे अपन बोले घबराहट, राम की घबराहट कि राम का घबराहट, राम की आ रहा है तो स्त्रीलिंग। कुछ और देखें, जैसे बट, राम का बट कि राम की बट, राम का बट वृक्ष होता है ना, तो पुल्लिंग ही आ रहा है, यानी ऑप्शन सा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है वे होती हैं, तो त्रा, त्रा, तो भाई क्या होती हैं वो बताना है आपको। तो त्रा त्रिशूल जिसके अंत में होता है, तो एक शब्द ऐसा ले लें जिसमें त्रा आता होगा, है ना, तो ज्ञात्री, है ना, तो राम का ज्ञात्री कि राम की ज्ञात्री, राम का ज्ञात्री, यानी का आया तो पुल्लिंग, यानी ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जगत शब्द में लिंग है जगत, राम का जगत कि राम की जगत, राम का जगत सही बैठ रहा है जी, है ना। तो हम एक ही कंसेप्ट को लेकर चल रहे हो, पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो राम का जगत का आया तो पुल्लिंग होगा, तो ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो राम की लिपि, राम की दीवार, राम का जल कि राम की जल, तो बदलता नहीं है जी बोल रहा है। तो लिपि लिपियां हो सकती, दीवार दीवारें, लेकिन जल नहीं बदलेगा ना, तो जल आविकारी शब्द है, जो नहीं बदला वो आविकारी, तो ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वेश्चन हम कैसे लेकर आए, और आपको हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, वो शानदार है कि नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग, राम की शिक्षा, ये तो स्त्रीलिंग है। राम की अच्छाई, ये भी स्त्रीलिंग है। राम का बॉस, राम की बॉस नहीं होता है, तो यहाँ पर राम का अभिमान, तो दो आ गए इसमें, तो अपन ये दोनों सही मान लेंगे, राम का बॉस होता है बोलने पर सही, राम का अभिमान, है ना, तो दोनों आंसर करेक्ट है, थोड़ा देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग, राम की उम्मीद, तो ये तो स्त्रीलिंग है। राम की आशा, ये भी स्त्रीलिंग है। राम का बचपन, राम की बेकारी, तो राम का बेकारी नहीं, राम की बेकारी, तो यहाँ पर राम का आ रहा है, तो ये है पुल्लिंग अपना, तो ऑप्शन सा इज द करेक्ट आंसर। सभी इसमें आपको एक क्वेश्चन नहीं, हर ऑप्शन में हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट, निम्न में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है। उभयलिंगी जो दोनों में यूज होता हो, तो राम का सचिव और राम की सचिव, है ना, सही है। राम की तितली, राम का तितली नहीं, राम का करेला, राम की नहीं, राम का खरगोश, राम की, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, राम का सचिव और राम की सचिव, यानी ऑप्शन बा इज द करेक्ट आंसर। उभयलिंगी मतलब जो स्त्रीलिंग भी हो और पुल्लिंग भी हो,
नेक्स्ट, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राम की विधवा, ये तो स्त्रीलिंग है। राम की नंदोई, ये तो स्त्रीलिंग है। राम की बिल्ली, ये भी स्त्रीलिंग। लेकिन राम की कोयल नहीं, राम का कोयल। तो अच्छे से समझो, राम का नंदोई, राम की कोयल, ये भी स्त्रीलिंग। देखो एक बार और अपन कंसेप्ट, राम की विधवा, राम का विधवा नहीं होता, तो ये तो स्त्रीलिंग। राम की बिल्ली, ये भी स्त्री। राम की कोयल, ये भी। राम की नंदोई नहीं होती, राम का नंदोई होता, तो ऑप्शन बा इज द करेक्ट आंसर। तो एक दो बार आप सीखोगे, आराम से आ जाएंगे। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं अभी बताया। हिंदी में एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है, यानी दो होते हैं, तो ऑप्शन बा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सुंदर, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सुंदर का क्या होता है? तो सौंदर्य होता नहीं है, सौंदर्यता होता नहीं है, सौंदर्यीकरण होता नहीं है। सुंदर का सुंदरी होगा। राम का सुंदर, राम की सुंदरी, है ना। तो ऑप्शन सा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हलवाई का स्त्रीलिंग है। हलवाई क्या है पहले ये देखो, राम का हलवाई, पुल्लिंग है हलवाई, तो राम की हलवाइन होना चाहिए, है ना। तो ये स्त्रीलिंग होगा, राम की हलवाइन। राम की हलवा, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन राम की हलवानी, ये तो होगा नहीं। राम की हलवाइन, यानी कौन सा सही है? ऑप्शन ए, राम की हलवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो राम का संविधान, भारत का संविधान, कुछ भी कह दो आप, चाहे राम नाम ले लो, चाहे किसी, तो जी सोचो नहीं ना आप, तो डायरेक्ट आंसर बता दो, है ना। आंसर तो वही आएगा, चाहे भारत का संविधान, चाहे राम का संविधान। तो ये तो पुल्लिंग है। ये देखो, संगठन, राम का संगठन, ये भी पुल्लिंग। राम का सिंदूर, ये भी पुल्लिंग। लेकिन राम की संसद की आ गया, तो संसद क्या है? स्त्रीलिंग। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? राम की नदी, ये तो स्त्रीलिंग है। राम की मिट्टी, ये भी स्त्रीलिंग। राम की टोपी, ये भी स्त्रीलिंग। लेकिन राम का पानी, तो जी का आ गया, तो पानी क्या है? पुल्लिंग। तो कंसेप्ट कैसा लगा एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट, गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो गीदड़ क्या है? राम का गीदड़, है ना। कुछ भी बोल लो आप, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो का है, तो गीदड़ पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा? गीदड़ी, गीदड़न, गिद्धनी या गीदड़ी, तो गीदड़ी होगा, तो ऑप्शन सा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो राम का कबूतर, का आया, तो ये पुल्लिंग है कबूतर। राम का घर, ये भी का आया, तो ये पुल्लिंग। राम की तितली, राम की पुस्तक, तो इसमें दो आंसर हैं, तो देख लेना, राम की तितली ये भी स्त्रीलिंग है, राम की पुस्तक ये भी है ना। तो हो जाता है कभी कभी, आप समझना, आपको तो क्लियर पता चल रहा है ना। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है ना। तो राम का अध्याय, तो ये तो पुल्लिंग है, का आया। राम का स्वदेश, ये भी का आ रहा है, पुल्लिंग। राम का अपराध, ये भी पुल्लिंग। एक और ऑप्शन होगा इसमें, है ना, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो अपन कुछ भी बना लेंगे, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग, तो सॉरी स्त्रीलिंग है ना। राम का अपराध, ये भी पुल्लिंग। राम का अध्याय, ये भी पुल्लिंग। राम का स्वदेश, तो इसमें एक ऑप्शन नहीं लिख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दाता का स्त्रीलिंग होगा, तो दाता स्त्री, दाता क्या है? पुल्लिंग। राम का दाता, इसका स्त्रीलिंग होगा। राम की दाती तो होता नहीं है, दानी होता नहीं, उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो क्या होगा? राम की दात्री, ये हुआ स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन आ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पूज्य का स्त्रीलिंग है, पूज्य, तो राम का पूज्य, ये पूज्य तो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग पूजनीय होता नहीं है, पूजा होता नहीं है, पूजनीय होता नहीं है, तो क्या होता है? पूज्या, क्या होता है? पूज्य का, पूज्य पुल्लिंग है, तो पूज्य स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट 27, और काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं इस सेशन में। हिंदी भाषा है, तो राम की हिंदी, चाहे देश की हिंदी, कुछ भी बोल दो आप, है ना। तो देश की हिंदी के, देश का हिंदी, तो की आया ना, देश की हिंदी, की आया, तो स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग किस ऑप्शन में? ऑप्शन आ में, तो ऑप्शन आ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी है, पानी क्या है? राम का पानी, चाहे बोतल का पानी, तो का तो वैसे ही आएगा, कुछ भी आप नाम ले लो, चाहे किसी वस्तु स्थान घटना का नाम लो, हमेशा का आएगा पानी के साथ, है ना। तो राम का पानी, का आया, तो हम क्या मानेंगे? पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29, क्षण है, तो राम का क्षण की राम की क्षण, तो का आया ना, तो का आया, तो पुल्लिंग होगा, तो ऑप्शन
बा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का हमने 29 ही क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी इतने दिन से आप क्षमा चाहता हूँ, नहीं डल पा रही वीडियो क्योंकि फीवर वगैरह और भी कई कारण हैं, है ना। लेकिन आज से हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, है ना। सुबह 11 बजे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का एक बेहतरीन टॉपिक लाएंगे पूरा डिटेल और एमसीक्यू के साथ, और रात के 8 बजे हिंदी का मिलेगा आपको। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, चलते हैं, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।